चुनाव आयोग ने खुले तौर पर जो कहा है उसको झूठ और सफेद झूठ की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर जवाब देते देते जब उनसे अखिलेश यादव को लेकर के जवाब पूछा गया कि अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट दिए थे, इस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी या तो हल्फनामा दें या माफी मांगे, इसके अलावा तीसरा रास्ता कुछ नहीं हो सकता है। और जब सवाल पूछा गया कि अखिलेश यादव ने आपको 18,000 हल्फनामे दिए थे तो उस पर आपने क्या किया, तो चुनाव आयोग की तरफ से कह दिया गया कि अखिलेश यादव ने शिकायतें की थी जिनका निवारण कर दिया गया और हल्फनामे नहीं दिए गए थे। लेकिन आज जरा ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए आप, अखिलेश यादव वो 18,000 वो एफिडेविट लेकर के आए और उनको संसद में बांटा जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि आप एक ऐसा झूठ बोलते हैं कि आपका झूठ 24 घंटे भी नहीं टिक पाता है, हाथों हाथ आपके झूठ की पोल खुल गई। और ये तस्वीरें देखिए आप, वो एफिडेविट जो कि अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से अलग अलग नेताओं ने भर भर करके चुनाव आयोग को दिए थे, वो बांटे जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या तस्वीर हो सकती है? इसी को लेकर के आज सड़क से लेकर के और संसद तक बवाल देखने को मिला। संसद में भी लगातार सांसदों की तरफ से नारेबाजी की गई, सांसदों की तरफ से कहा गया कि इस पर जवाब आना चाहिए और फिर उसके बाद में कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन को चलने और सांस्कृतिक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये 0 आवर का वक्त है, हमारे 0 आवर चलने में आज भी कई सड़कें आप 0 आवर नहीं चलने देना चाहते, ऐसे विदेशी 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। अब बताइए क्या कहा जाए? चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी, उनके ज्ञान को तो सलाम करना चाहिए कि किस तरीके का ज्ञान है इनका। और कायदे से देखें तो चुनाव आयोग की साख को कितना गिरा दिया है। अब जरा सोचिए कि कोई आदमी आपको कहे कि मैं चुनाव आयोग में काम करता हूं, तो आप हंसेंगे उस पर कि वही चुनाव आयोग है जो झूठ बोलता है। और इसको झूठ की श्रेणी में ना रखा जाए तो किस श्रेणी में रखा जाए, चुनाव आयोग खुद बता दे। मतलब इतना साफ साफ झूठ देने मिलने के बाद में भी वो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सवाल अब उठ रहा है कि इतना खुलेआम आप झूठ बोलते हैं फिर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं आप। ये बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई, बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया ये बात ठीक नहीं है, बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिखकर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। इसी को लेकर के योगेंद्र यादव ने पोल किया कि क्या चुनाव आयोग ने आज इस संस्थान के इतिहास की सबसे शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? हां, सबसे शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन शर्मनाक थी, पहले जैसी थी नहीं, शर्म जैसी इसमें बात कोई नहीं थी। इसमें 23,000 लोगों ने वोट दिया और 85% लोग कह रहे हैं कि हां आज सबसे शर्मनाक था। बताइए, आप इस तरीके के झूठ बोले जा रहे हैं, इस तरीके की बातें कही जा रही है, चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़े होंगे तो किस पर सवाल खड़े होंगे? अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि जो चुनाव आयोग यह कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप भी दी गई है, अपने कार्यालय की पावती में वो देख ले। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमें भेजी गई है वो सही है या नहीं है। तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्ता आए। यहां पर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात कही है।
अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा कि हमें कोई उनकी तरफ से एफिडेविट नहीं दी गई, तो उन्होंने रसीद सामने रख दी है। जब हम कोई भी शिकायत देते हैं या अपना हल्फनामा देते हैं तो उसके बाद में एक रिसीविंग हमें प्राप्त होती है। वो रिसीविंग, ये देखिए जरा, अलग अलग रिसीविंग जो है वो आज चुनाव आयोग की वो ट्वीट कर दी उन्होंने और कहा कि आपने ये रिसीव भी किया है, हमें रिसीविंग भी दी है। मतलब इससे ज्यादा झूठ आप क्या बोलेंगे, इससे ज्यादा नीचे आप क्या गिरेंगे। इसीलिए राहुल गांधी ने भी इसको देखिए, आप राहुल गांधी ने भी अखिलेश यादव को रीट्वीट करते हुए लिखा है, एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का बस बहाना है। मतलब एफिडेविट मिले हैं, ये बात चुनाव आयोग को पता है, लेकिन उसके बावजूद बात को घुमाया जा रहा है। और राहुल गांधी इसीलिए वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वो बताए कि कैसे जिंदा वोटरों को मृत घोषित कर दिया गया। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। यह सबसे शर्मनाक है कि चुनाव आयोग इस तरीके का रवैया दिखा रहा है। जब सीसीटीवी को लेकर के पूछा गया कि सीसीटीवी क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि माताओं बहनों की प्राइवेसी वो लीक हो जाएगी। और इसको लेकर के प्रकाश राज, एक्टर प्रकाश राज, उन्होंने कहा कि भाई आप ये बताइए कि जब आपने सीसीटीवी लगाए थे तो क्या आपने माताओं बहनों से पूछा था कि हम यहां पर यहां सीसीटीवी कैमरा लगा दे कि नहीं लगा दे? मतलब इससे ज्यादा हल्का और घटिया जवाब नहीं हो सकता है। घटिया शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। वाकई ये बेहद जो है वो निचले स्तर का जवाब है। कल को जो है वो आप कह देंगे कि आप लाइनों में लगी हुई महिलाओं से बात मत करिए, उनकी वीडियो मत दिखाइए। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में यही तो पूछते हैं कि देखिए सुबह सुबह का समय है और महिलाएं यहां पर, बुजुर्ग, नौजवान सब लाइनों में लगे हुए, तो कल को चुनाव आयोग कह देगा कि भाई इस पर भी केस करो। ये महिलाओं की प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं कि महिलाएं वोट डालने के लिए आई। गजब है भाई। मतलब हम लोग तो जाते जब यही कहते कि अपना उंगली दिखाइए, उंगली पर शाही का निशान लगा है वो दिखाइए, ताकि और लोग भी आपको देख करके वोट देने के लिए आए। हम तो इसलिए जो है वो दिखाते हैं, वो महिला दिखाती है, उंगली दिखाती है, अपना पहचान पत्र दिखाती है, फिर बताती है, अपनी समस्याएं बताती है कि मैं फलां गली में रहती हूं, फलां मेरा मकान नंबर है और हमारी गली में पानी नहीं आता है, हमारी गली में पानी, वो जो नालियां हैं उसमें से निकासी नहीं हो पा रही है। यही तो बताते हैं लोग। अब इस बताने को भी आप कह देंगे प्राइवेसी में उल्लंघन है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या?
मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? और इसी को लेकर के राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया आपने सीसीटीवी का नियम क्यों बदल दिया, आपने क्यों ये नियम ला दिया कि चुनाव आयुक्त पर केस नहीं हो सकता है। यानी आप ही जो है वो बचा रहे हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। अब एक वीडियो और आपको दिखाता हूं। चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि एक आदमी एक ही बार वोट डाल सकता है। अखिलेश यादव ने कल एक वीडियो साझा किया और ये वीडियो पिछले चुनाव का है। एक लड़का वो खुद बता रहा है बटन दबा दबा करके, 1 बार वोट, 2 बार वोट, 5 बार वोट। देखिए जरा एक बार। जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। ये है नंबर दूसरा, तीसरा नंबर विवेक का है, तीसरा, ये है चौथा नंबर, पांचवा है, 5 वोट डाल चुका हूँ, 6वां लेके जा रहा हूँ, 6वां, 7वां। चलिए, चुनाव आयोग किसी को मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जरा भाजपा के मंत्री, मोदी सरकार में मंत्री असीम अरुण, जो कि कन्नौज में चुनाव लड़ रहे थे, विधायक थे वहां पर, अखिलेश यादव वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, उनकी बात को भी नकार देगा। वो खुद कह रहे हैं कि कन्नौज के अंदर जो है वो हर जगह पर 15-15, 20-20 वोट हर बूथ पर काटे गए हैं। हमारे पास में पुख्ता जो है वो जानकारी है, सुनिए जरा। मैं कन्नौज से विधायक हूं और कन्नौज से अखिलेश यादव जी सांसद बने हैं। मैं इस बात को पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी बूथ नहीं बचा जहां पे बीजेपी के वोट कटे हुए ना मिल रहे। हर जगह हमको 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। तो चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से ये गड़बड़ी है और कहां पे कौन लाभ ले रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव ने जरूर इसका लाभ लिया और भारी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और गलत वोट वहां पे जुड़े हुए थे। इंडिया गठबंधन ने इसको लेकर के कमर कस ली है। आप ये तस्वीरें देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर बैठक हुई है और दिल्ली की फ्लोर लीडर्स की बैठक के अंदर चुनाव आयोग को लेकर के अब चर्चा की जा रही है कि चुनाव आयोग को लेकर के क्या कदम उठाया जाए। तो एक तरफ ये तस्वीर है और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी वो सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए हैं, राहुल गांधी सड़कों पर डटे हुए हैं और वहां पर बीजेपी से 2-2 हाथ कर रहे हैं। चुनाव आयोग को सीधे तौर पर राहुल गांधी ललकार रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी।
इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। डिंपल यादव की तरफ से कहा गया कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें माफी मांगने का कोई सवाल है, राहुल गांधी को लेकर के कहा, क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि वोट चोरी हो रही है तो चुनाव आयोग को सबूत लेकर के आना चाहिए कि ऐसा नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने 18,000 ऐसे मतदाताओं के हल्फनामे भी दिए जिनके नाम कट गए, जो चुनाव आयोग की खामियों की वजह से वोट नहीं दे पाए। ऐसे हल्फनामों के बावजूद प्रेस में आकर के झूठ बोलना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। देखिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, डिंपल यादव, पूरा इंडिया गठबंधन, वो सब एकजुट है। अगर कोई अलग थलग है तो बीजेपी है, चुनाव आयोग है। ये सीधे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। किस बात के लिए, समझ में नहीं आ रहा है। समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। अब इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है। इमरान मसूद, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वह डंके की चोट पर है, वह सावरकर थोड़ी है जो माफी मांगेंगे। तो कांग्रेस कह रही कि हम सावरकर नहीं, हम माफी मांगने वाले आदमी नहीं है, हमने जो कह दिया वो डंके की चोट पर कह दिया। और ये केवल ऐसा नहीं कि बीजेपी, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बात है। निर्मला सीतारमण, मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके पति क्या कह रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आज की चुनाव आयुक्त की प्रेस वार्ता किसी पार्टी की प्रेस वार्ता लग रही थी। तो इससे ज्यादा जो है वो निचले स्तर पर बीजेपी या चुनाव आयोग कहां जा सकता है जब अपने ही खुद सवाल खड़े करने लग जाएं। इसके बाद में कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी, उन्होंने एक ट्वीट किया और श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करके लिखा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। 2018 से 21 तक गृह मंत्रालय में अमित शाह के निजी सचिव रहते हुए काम किया ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने। 2022 से 2024 तक सहकारिता मंत्रालय में सचिव, जहां पर मंत्री फिर वही अमित शाह थे, यानी अमित शाह ही इनके बॉस पहले भी थे। 2024 से 2025 अपॉइंटमेंट कमेटी से सीजीआई को हटा करके अमित शाह, मोदी ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। अब बताइए कि ज्ञानेश कुमार किसकी सुनेंगे। देखिए, ये इसमें एक बात कही जा सकती है कि कोई अधिकारी ऐसा तो नहीं है कि सीधे से पैरासूट से आकर के वहां बैठ जाएगा, वो अलग अलग मंत्रालयों में काम करके जाता है। लेकिन क्या वाकई अमित शाह इनके बॉस थे पहले, तो आज भी अमित शाह बॉस हैं और अमित शाह के ही दिशा निर्देश पर सब काम हो रहा है? यह सवाल महत्वपूर्ण है। यह यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या चुनाव आयोग ने वाकई जो है वो देश के चुनाव को बीजेपी के पास गिरवी रखवा दिया है? यह सवाल जो उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, यह महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से विपक्ष ने यहां पर खुल करके अब सबूत सामने रख दिए हैं, तो चुनाव आयोग बताए कि वो इस पद पर, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता, वो इस पद पर कैसे बने रह सकते हैं? इतना सरेआम झूठ कोई कैसे बोल सकता है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।